इससे पहले हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कहते हैं, और हिमालय की उत्पत्ति को भी उन्होंने देखा। तो जब हिमालय की उत्पत्ति को देखा, हिमालय का विशेषताओं को उन्होंने पढ़ा, तो ये भी जानना एक जरूरी हो जाता है कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेंगे। नक्शा खोल के आप लोग सामने हो जाइए, थोड़ा सा नक्शा अपने सामने रख लीजिए। अगर आप नक्शे को, भारत का भूगोल खोलिए और भारत के भूगोल को, नक्शे को देखते हुए यदि आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो इस नक्शे में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपका पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पहले ये जान जाइए, फिर हम देखते हैं कि हाँ कैसे इसकी विशेषताएं क्या है। जब पश्चिमी हिमालय में हम आते हैं तो पश्चिमी हिमालय का जो विस्तार है ये आपके जहाँ पे भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल की सीमा पर एक नदी बहती है जिसे काली नदी कहते हैं। काली नदी से आपका लेकर और सिंधु नदी तक का जो क्षेत्र होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे पश्चिम हिमालय कहा गया। तो यहाँ पे काली नदी और काली नदी से सिंधु नदी का जो है वो सिंधु नदी के जो बीच का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को, जिसमें हमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, इसमें अगर देखा जाए तो विस्तार तो अफगानिस्तान के बदखशा से है, तो बदशखा से है, लेकिन वहाँ क्योंकि वो तो अफगानिस्तान में चला जाता है और हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें भारत का अगर क्षेत्र देखें तो कौन कौन सा आता है, तो भारत में जम्मू कश्मीर आता है, आपका हिमाचल आता है और लद्दाख का क्षेत्र आता है। तो ये आपका पश्चिम हिमालय के अंतर्गत आता है। और पूर्वी हिमालय जब आते हैं तो पूर्वी हिमालय में जो है आपका जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी का जो रहता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी आप जाइएगा, देखिए वहाँ पे सिक्किम के पास देखिएगा, तो वहाँ से आपका तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी का जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा जो है आपके पूर्वी हिमालय में आता है। पूर्वी हिमालय यदि देखा जाए तो ये आपके बंगाल की खाड़ी के समीप है और इसकी ऊंचाई भी कम है। तो एक तो बंगाल की खाड़ी के समीप है और दूसरी बात ये भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, उसके भी ये पास है। तो इस दोनों की वजह से इसकी विशेषता थोड़ी अलग प्रकार की जाती है। लेकिन जब हम पश्चिम हिमालय को देखते हैं तो पश्चिम हिमालय ये आपके समुद्र तट से भी काफ़ी दूर है और दूसरी बात भूमध्य रेखा से भी काफ़ी दूर है। तो इसके बगल में जब जून का महीना आता है तो तिब्बत का पठार वहाँ मौजूद है और यहाँ पे थार का मरुस्थल है। तो इस थार के जब वहाँ पे हीट होता है तो यह क्षेत्र वैसे भी इसकी जो जलवायु होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम ध्यान दें तो पश्चिम हिमालय ये समुद्र तट से भी दूर है और आपके भूमध्य रेखा से भी दूर है। लेकिन जो पूर्वी हिमालय है ये भूमध्य रेखा के पास है और आपके समुद्र, जैसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसके भी पास है। तो इस वजह से इनके बाकी सारी संरचनाओं में, जिसे कहते हैं विशेषताओं में, भी काफ़ी अंतर आ जाता है। तो जो आपका पश्चिम हिमालय है, पहले इसको देख लेते हैं। पश्चिम हिमालय का विस्तार आपके सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक का है, पहला अंतर ये। दूसरा जिसे कहते हैं पूर्वी हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक है। पश्चिम हिमालय जो होता है इसकी ऊंचाई पश्चिम में ज़्यादा है। पश्चिम जितनी भी आप देखिए कि पश्चिम हिमालय में जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम वहाँ पे गार्डन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह चोटियाँ जो वहाँ पाई जाती हैं, पश्चिम हिमालय की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्रमशः पूरब की ओर ये घटती है। तो इस पे तो एक इसकी ये विशेषता रहती है कि पश्चिम में ऊंचाई ज़्यादा है और क्रमशः जिसे कहते हैं वो घटता आता है। लेकिन जो पूर्वी हिमालय रहता है, पूर्वी हिमालय का इसका जो मध्य भाग रहता है वो उठा हुआ है, लेकिन हाँ अपेक्षाकृत पूर्वी हिमालय नीचे है और पश्चिमी हिमालय ऊपर है। तो ये भी ध्यान रखिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर इसका रहता है। पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में जो वार्षिक वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है, क्योंकि पश्चिम हिमालय में 100 सेंटीमीटर जो मानसून होता है जब तक वहाँ तक पहुँचता है बंगाल की खाड़ी से आता हुआ, पहली बात तो अरब सागर का मानसून वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, जब तक पहुँचता है वो समाप्त हो जाता है। बंगाल की खाड़ी का भी मानसून जब उधर पहुंचता है तो पहुंचते पहुंचते वहाँ समाप्त हो जाता है। अच्छा, होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है ये पूर्वी हिस्से में, ये वहाँ पे जो अराकानिमा पर्वत है वहाँ से हिमालय पर्वत के सहारे जब वो आगे की ओर बढ़ता है तो उसे अवरोध मिलता है और ज़बरदस्त वहाँ बारिश होती है। तो जो औसत वार्षिक वर्षा है वो पूर्वी हिमालय में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन जो पश्चिम हिमालय में है वो 100 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। वहाँ पे जब यहाँ पे पूर्वी हिमालय में जब वर्षा ज़्यादा होती है तो जब जहाँ पे वर्षा ज़्यादा रहेगी और क्योंकि हमारे यहाँ कर्क रेखा भी पास से गुजरती है, तो कर्क रेखा के पास से गुजरने की वजह से और ज़्यादा वर्षा होने की वजह से यहाँ पे सदाबहार बन पाए जाते हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो लेकिन जहाँ पश्चिम हिमालय में आते हैं तो पश्चिम हिमालय में क्योंकि बारिश तो होती नहीं है, वो 100 सेंटीमीटर से कम हो रही है, तो और शुष्क भी क्षेत्र रहता है, ऊंचाई भी ज़्यादा है, तो ड्राई एरिया है, तो इसलिए वहाँ पे अल्पाइन या कोणधारी वन मिलते हैं। तो कोणधारी वन जो होते हैं तो ये बहुत, तो यहाँ पे सदाबहार वन का अभाव रहता है क्योंकि बारिश तो यहाँ पर्याप्त रहती नहीं है और ऊंचाई भी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। अगले में आते हैं जो पश्चिम हिमालय है, यहाँ पे जीवाश्म का अभाव है, यहाँ पे जीवाश्म उपलब्ध नहीं है, उसका अभाव है।
यहाँ पे आप देखिए पश्चिम हिमालय की ओर जब जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ऐसी कोई भी संसाधन आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं रिसोर्सेज। लेकिन जब पूर्वी हिमालय में आते हैं तो पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसा खोज भी हो चुका है कि उसके नीचे बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का पता चला है। तो पूर्वी हिमालय में जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जिसे हम जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के रूप में जानते हैं, तो प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार का यहाँ पता चला है। मतलब पूर्वी हिमालय में जीवाश्म उपलब्ध हैं, लेकिन पश्चिम हिमालय में जीवाश्म उपलब्ध नहीं। जो पश्चिम हिमालय होता है, पश्चिम हिमालय की आप चौड़ाई देखिए वो ज़्यादा है। आप जब जम्मू कश्मीर के नक्शे को देखते हैं, आप इस तरह देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के नक्शे में वहाँ पे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पंगी 5 श्रेणियों का क्षेत्र है। अब ये पूरा करेवा क्षेत्र था और वहाँ पे ये उत्थान हुआ तो बाद में ये 4-5 श्रेणियाँ आपको दिखती हैं, तो यहाँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। लेकिन जब हम पूर्वी हिमालय में आते हैं तो पूर्वी हिमालय में इस तरह की चोटियाँ हैं, क्यों नहीं चोटियाँ, लेकिन वो छोटे रूप में हैं, तो उनकी चौड़ाई कम रहती है। तो पश्चिम हिमालय में इसे कहते हैं चौड़ाई आपकी ज़्यादा रहती है, लेकिन पूर्वी हिमालय में चौड़ाई आपकी कम रहती है। अब जब पश्चिम हिमालय में आते हैं, जो हिमरेखा होती है वो काफ़ी ऊंची होती है, लेकिन पूर्वी हिमालय में जो हिमरेखा होती है काफ़ी नीचे होती है। अब सबसे अहम प्रश्न तो ये है कि हिमरेखा कहते किसे? हिमरेखा एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर साल भर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तो ऐसी कोई रेखा जिसके ऊपर साल भर बर्फ ही जमी रहती है उसे हम हिमरेखा कहते हैं, स्नो लाइन कहते हैं। तो ये पश्चिम हिमालय में, क्योंकि वो ड्राई एरिया है, जलवाष्प तो वहाँ है नहीं, बारिश तो है नहीं ऐसा, तो वो ड्राई एरिया है, तो वहाँ पे बर्फ जमता ही नहीं है, काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं। तो इसलिए वहाँ की जो हिमरेखा होती है वो काफ़ी ऊंचाई, लगभग 6000 मीटर पर चली जाती है। लेकिन जब हम पूर्वी हिमालय में आते हैं तो क्योंकि पूर्वी हिमालय एक तो जिसे कहते हैं वनस्पति आच्छादित क्षेत्र है, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, काफ़ी हद तक वनाच्छादित क्षेत्र है, ऊंचाई भी कम है और वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ऊंचाई भी कम है और वर्षा भी ज़्यादा होती है तो यहाँ वन मिलते हैं, तो मॉइस्चर रहता है। जब वायुमंडल में मॉइस्चर और नमी रहेगी तो स्वाभाविक है वहाँ बर्फ जमने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे हिमरेखा होती है वो लगभग 4400 मीटर के आसपास ही पाई जाती है। तो यहाँ पे हिमरेखा इसके नीचे जाती है। तो इसको भी तो इस प्रकार से ये जो आपके 5-6 अंतर हैं इनको मेंशन करके, क्योंकि यूपी इसमें पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय में ये अंतर जानना, ये अक्सर जो है कथन कारण करके क्वेश्चन पूछता है, या पूर्वी हिमालय के संदर्भ में कौन सी लाइन सही है कौन सी लाइन गलत है। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रख लीजिएगा, जो पश्चिम हिमालय में है इसमें जो वर्षा मिलती है इसको वो पश्चिमी विक्षोभ से मिलती है। हालांकि ये वर्षा में उसमें हम बताएंगे कि वर्षा ये पश्चिम हिमालय में जो वर्षा होती है वो ठंडक के सीजन में आपके जो पश्चिम विक्षोभ जो है ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। जैसे अब भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और जब आता है तो उसकी एक शाखा आपकी जम्मू कश्मीर के उत्तर से होते तिब्बत के पठार की ओर चली जाती है, और जो दक्षिणी शाखा रहती है वो भारत में प्रवेश करती है, और भारत में वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल, पंजाब और दिल्ली तक में वो बारिश उससे होती है। कभी कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इसके जद में आ जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ जो ठंडक की सीजन बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ठंडक में जो अगर दक्षिण में कहीं बारिश होती है तो तमिलनाडु में होती है। तो ये 2 प्रश्न इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पश्चिम की चर्चा हिमालय की हो रही थी तो ये वहाँ की विशेषताओं में से ये भी एक आता है। हालांकि इस विषय संबंधित तो नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। तो या कह भी सकते हैं आप कि पश्चिम हिमालय ठंडक में भी वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन पूर्वी हिमालय उसके में इसका अभाव रहता है, क्योंकि पूर्वी हिमालय जो रहता है ये जो भी वर्षा प्राप्त करता है ये मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है यहाँ से। तो इस प्रकार से जो भी 6-7 अंतर आपके हैं आप इसे मेंशन करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में क्या अंतर होता है। इस चीज़ को आसानी से आप जान सकते हैं। हिमरेखा में क्वेश्चन अक्सर बनता है, हिमरेखा को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछता है कि पश्चिम हिमालय की हिमरेखा, नेपाल की हिमरेखा और कुमाई की हिमरेखा और आपके आसाम की हिमरेखा, जो आसाम हिमालय होता है, तो ऐसा भी प्रश्न बना सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पूर्वी हिमालय में हिमरेखा क्या है, पश्चिम हिमालय में हिमरेखा क्या है, नेपाल में हिमरेखा क्या है, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। वैसे जो मोस्टली आपको पूर्वी हिमालय में हिमरेखा और पश्चिम हिमालय की हिमरेखा का ही ज़्यादा जिक्र रहता है और उसमें बहुत गहराई से क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपके पश्चिमी हिमालय में ज़्यादा हिमानियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे हिमानी कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं, ग्लेशियर जिसे आप कहते हैं। लेकिन पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर का अभाव होता है। तो पश्चिम हिमालय में जो आपके ग्लेशियर ज़्यादा पाए जाते हैं, आप जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पे भी 3-4 ग्लेशियर हैं, कुमाई में जाते हैं वहाँ भी ग्लेशियर। तो इन ग्लेशियर का कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है
तो थोड़ा नक्शे में आप उसको भी देख लीजिएगा, जो फेमस ग्लेशियर है खाली उनको देखिएगा, सबको देखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन सी ग्लेशियर जो है पूरब से पश्चिम क्रम या पश्चिम से पूरब क्रम, इनको भी ध्यान दे लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। लेकिन जब पूर्वी हिमालय में आते हैं तो ग्लेशियर का यहाँ पे पश्चिम की अपेक्षा अभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हैं, तो इनको सारे मतलब पॉइंट हैं, इनको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही आपके क्वेश्चन